हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल कीप क्रिएटिंग। दोस्तों, आज की पहली वीडियो में हमने वीकली मार्केट हाइलाइट्स डिस्कस किए, सारे इंपॉर्टेंट न्यूज और इंडिकेटर्स देखे। जैसा हमने उस वीडियो के सारे इंडिकेटर्स और अपडेट्स में देखा, अभी मार्केट में एक अच्छी लेवल की करेक्शन के साथ साथ कंसोलिडेशन चल रही है। निफ्टी के कुछ इंडिकेटर्स अपने इंपॉर्टेंट टेक्निकल सपोर्ट लेवल्स को अप्रोच कर रहे हैं और निफ्टी फिर से अभी अपने कुछ लॉन्ग टर्म ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल्स पे चैलेंज फेस करके वहां से बार बार रिट्रेस कर रही है। तो ये वॉलेटिलिटी आगे कुछ दिनों तक बरकरार रह सकती है, इसलिए हमें लगता है कि ये समय एकदम स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखने का और थोड़ा कॉशियसली अपने इन्वेस्टमेंट्स को स्टैगर्ड वे में डिप्लॉय करते रहने का है। इन सभी न्यूज और इंडिकेटर्स को ध्यान में रखते हुए कौन कौन से ऐसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं जो आप इन्वेस्टिंग के लिए करेंटली कंसिडर कर सकते हैं, जो अभी भी आपको अच्छे वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, और उन्हें कौन से प्राइस लेवल पर आप बाय कर सकते हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन पर प्रेस करें, क्योंकि हम ऐसे ही वीकली बेसिस पर बेस्ट स्टॉक्स टू बाय नाउ की अपनी वॉच लिस्ट को अपडेट करते रहते हैं और आपके साथ शेयर करते रहते हैं, जो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकते हैं। सो विदाउट टेकिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इतने सारे स्टॉक्स को कवर करने वाले हैं कि मैं आपको सारे स्टॉक्स की डिटेल ओवरव्यू भी नहीं दे पाऊंगा, अदरवाइज वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। लेकिन जो हमारे चैनल के रेगुलर व्यूअर्स हैं वो इन सभी स्टॉक्स से बड़े अच्छे से वाकिफ होंगे, क्योंकि इन सभी स्टॉक्स की डिटेल रिव्यू हमने चैनल पे अलग अलग सेक्टर की एनालिसिस में किसी न किसी वीडियो में जरूर की हुई है। सो इन दिस वीडियो वी विल जंप स्ट्रेट टू देयर प्राइस लेवल्स, पर मैं हमारे जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए सभी स्टॉक्स की एकदम क्विक इंट्रोडक्शन भी देता चलूंगा, ताकि आपको आइडिया लग सके कि ये सारी कंपनीज क्या करती हैं और ये स्टॉक्स फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग क्यों हैं फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। So with that being said, let's jump right into our discussion. तो दोस्तों, हमारी पहली कंपनी है, पहला स्टॉक है सैनोफी इंडिया। सैनोफी एक फ्रेंच फार्मास्यूटिकल कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है। उसकी इंडियन सब्सिडियरी सैनोफी इंडिया की हम आप बात कर रहे हैं। सैनोफी इंडिया को एक्यूमुलेट करने के लिए पहला लेवल हो सकता है 7500 से 7800, जो इसका करंट प्राइस लेवल है वो इसी रेंज के बीच में है। इस लेवल पे आप अपनी एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट नहीं किया हुआ तो दिस इज अ गुड प्राइस टू स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग सैनोफी इंडिया। अगर आप थोड़ा वेट करना चाहते हैं, थोड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच है आपकी, 7000 से 7300 का भी जो लेवल है वो भी एक काफी अट्रैक्टिव प्राइस लेवल है। वहां पे आपकी लेवल ऑफ सेफ्टी और बढ़ जाएगी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी और बढ़ जाएगी। अगर ये स्टॉक उस प्राइस लेवल पे आता है तो डेफिनेटली यू कैन स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग सैनोफी इंडिया फॉर लॉन्ग टर्म। दोस्तों, अगली कंपनी, अगला स्टॉक मेरा मनपसंद स्टॉक है बैंकिंग इंडस्ट्री में, एचडीएफसी बैंक। इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक और इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बैंक्स एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक को अगर आप एक्यूमुलेट करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि 1400 से 1500 का लेवल एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है तो डेफिनेटली इट कैन बी अ प्राइस लेवल दैट यू कैन वॉच आउट फॉर। लेकिन आप अगर थोड़ा वेट करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि एनपीएस की नंबर जब डिक्लेयर होना शुरू होती है, बैंक्स में थोड़ी करेक्शन आ सकती है, बीएफएसआई सेक्टर में थोड़ी प्रेशर बन सकती है, जैसे ये सारे बैंक्स क्वार्टरली रिजल्ट्स अपने जनवरी टू मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स डिक्लेयर करना शुरू करते हैं, तो इनमें थोड़ी प्रेशर बन सकती है। तो अगर आप थोड़ा वेट करना चाहते हैं तो 1200 से 1300 के लेवल का आप वेट कर सकते हैं। वहां पे डेफिनेटली इट कैन बी अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। अगला स्टॉक भी मेरा एक मन पसंदीदा बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक। एचडीएफसी बैंक के जितना ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बैंक, हालांकि एचडीएफसी बैंक से छोटा बैंक है ये। इसकी रीच और नंबर ऑफ नेटवर्क्स की अगर बात करें, नंबर ऑफ ब्रांचेस की बात करें, ओवरऑल लोन बुक की बात करें, तो एचडीएफसी बैंक से काफी छोटा बैंक है, लेकिन फिर भी फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग बैंक है। इसकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी काफी अच्छी है। तो कोटक महिंद्रा बैंक भी मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पोटेंशियल अच्छी खासी दिखती है इस बैंक पे। अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक को एक्यूमुलेट करना चाहते हैं तो 1700 से 1800 के प्राइस लेवल का वेट कर सकते हैं। अभी भी एक्चुअली इस प्राइस लेवल के बीच में ही है, तो यहाँ पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स की डिप्लॉयमेंट शुरू कर सकते हैं। पहले भी इस प्राइस लेवल पे इसने कई बार सपोर्ट लिया, आप देख सकते हैं 2 3 4 बार सपोर्ट लिया है। तो दिस कैन डेफिनेटली बी अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन कोटक महिंद्रा बैंक। लेकिन आप अगर थोड़ा वेट करना चाहते हैं तो 1450 से 1550 का वेट कर सकते हैं। वहां तक अगर करेक्शन आती है बिकॉज ऑफ सम फैक्टर्स, बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल फैक्टर्स, इस बैंक में फंडामेंटली कोई रीजन नहीं है इतनी ज्यादा करेक्शन आने की। लेकिन अगर ओवरऑल इन्वायरमेंट ऐसी बनती है, बैंकिंग सेक्टर बीएफएसआई सेक्टर में अगर ऐसी प्रेशर बनती है, तो अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटीज आपको दिखती है 1450 से 1550 के प्राइस लेवल के बीच में, तो डेफिनेटली इट कैन बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्राइस लेवल फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैपिटल इन कोटक महिंद्रा बैंक। अगली कंपनी Naukri.com से, जिसको आप जानते हैं इन्फो एज की हम बात कर रहे हैं। ये भी एक फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इसके कई सारे बिजनेसेस अच्छा परफॉर्म करते हैं, खासकर Naukri.com से आप जरूर जानते होंगे इसको। फिर 99 एकर्स होम बाइंग पोर्टल में भी है, फिर कई सारे स्टार्टअप में, यहाँ तक कि जोमेटो में बहुत सारा स्टेक है इन्फो एज का, नौकरी का। तो आप देख सकते हैं फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इसके जो डायरेक्टर हैं वो भी काफी रेपुटेड इन्वेस्टर हैं, स्टार्टअप सपोर्टर हैं, तो उनकी बहुत सारी बिजनेसेस में अच्छी स्टेक है। तो अगर आप इन्फोएज को एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पोटेंशियल आपको इसमें अगर दिखती है लॉन्ग टर्म ग्रोथ की, तो 4300 से 4400 का लेवल एक अच्छा प्राइस लेवल हो सकता है, सपोर्ट लेवल हो सकता है, जहां पे अपने इन्वेस्टमेंट को डिप्लॉय करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन आप अगर थोड़ा वेट करना चाहते हैं, जैसा आपने देखा कि ये काफी वॉलेटाइल स्टॉक रहता है, काफी ज्यादा मूवमेंट इसमें रहती है, जैसा आप चार्ट्स पे भी देख पा रहे हैं। तो अगर आप थोड़ा वेट करना चाहते हैं तो 3500 से 3600 के प्राइस लेवल का वेट कर सकते हैं। अगर उस प्राइस लेवल पे ये स्टॉक आता है तो डेफिनेटली इट कैन बी अ गुड सपोर्ट लेवल फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन्फो एज Naukri.com।
अगली कंपनी इंडिया की लगेज सेक्टर में ट्रैवल इंडस्ट्री से रिलेटेड अगर आप बात करें तो बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, अच्छी खासी मार्केट शेयर है इसकी, अच्छी खासी मार्केट में ग्रिप है, डेट फ्री कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है लेकिन वेल मैनेज कंपनी है, अच्छी ग्रोथ पोटेंशियल इसमें भी आपको। अगर आप ट्रैवल इंडस्ट्री पे भी प्ले करना चाहते हैं, टूरिज्म इंडस्ट्री पे, एयरलाइन इंडस्ट्री पे, इन सभी की प्रॉक्सी प्लेयर हो सकती है वीआईपी इंडस्ट्रीज। वीआईपी को आप अगर एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करना चाहते हो तो 325 से 350 के लेवल का आप वेट कर सकते हैं, इसके प्राइस लेवल के बहुत आसपास ही है। थोड़ी सी और अगर करेक्शन इसमें अगर आती है, कोविड के केसेस बढ़ने लगते हैं तो डेफिनेटली इसमें करेक्शन एक प्रेशर बन सकती है। तो अगर इस प्राइस लेवल पे आती है 325 से 350 के बीच में तो डेफिनेटली यू कैन स्टार्ट लुकिंग एट दिस कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आप अगर थोड़ा और वेट करना चाहते हैं, थोड़ा सेफ्टी मार्जिन आप बढ़ा के रखना चाहते हैं, स्मॉल कैप कंपनी है, थोड़ी प्रेशर बन सकती है इसमें, तो अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटीज आपको दिखती है 275 से 300 के प्राइस लेवल के बीच में तो डेफिनेटली दैट कैन बी अ गुड प्राइस लेवल टू स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग वीआईपी इंडस्ट्रीज फॉर लॉन्ग टर्म अगेन। अगली कंपनी है वर्लपूल। वर्लपूल इंडिया के हम बात कर रहे हैं। वर्लपूल भी एक मल्टीनेशनल कंपनी है, यूएस की कंपनी है, उसकी इंडियन सब्सिडियरी वर्लपूल इंडिया के हम बात कर रहे हैं। वर्लपूल को एक्यूमुलेट करने के लिए 2200 से 2300 का प्राइस लेवल एक बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस लेवल है। अब देख सकते हैं करंटली जो इसका 200 डेज का मूविंग एवरेज है वो भी इसी प्राइस रेंज के आसपास है और इसका जो करंट प्राइस लेवल है वो भी इस प्राइस लेवल के काफी आसपास है। तो पहली प्राइस लेवल 2200 से 2300 के बीच की है। दूसरी प्राइस लेवल आप थोड़ा वेट करना चाहते हैं मार्केट में और कंसोलिडेशन, आपको अगर लगता है कि और कंसोलिडेशन या और करेक्शन होगी तो 2000 से 2100 के प्राइस लेवल का वेट कर सकता है। बट मुझे लगता है कि करंट प्राइस लेवल पे भी ये स्टॉक बहुत ज्यादा कोई ओवर वैल्यूड नहीं है। डेफिनेटली देयर इज सम वैल्यू प्रोपोजिशन इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन वर्लपूल इंडिया फॉर लॉन्ग टर्म। अगली कंपनी, अगला स्टॉक है एबॉट इंडिया। एबॉट भी एक मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है, यूएस बेस्ड कंपनी है, उसकी इंडियन सब्सिडरी एबॉट इंडिया के हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। और इस स्टॉक में भी आपको वही सिमिलर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन दिखेगी कि ये भी स्टॉक अपनी 200 डेज की मूविंग एवरेज जो ब्लैक लाइन से दिखाई हुई है उस प्राइस लाइन से नीचे चल रहा है। तो डेफिनेटली ऐसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक ज्यादा दिन तक अपनी 200 डेज के मूविंग एवरेज से नीचे नहीं रहते हैं। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि अगर ये प्राइस लेवल आपको अट्रैक्टिव लगता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए तो डेफिनेटली दिस इज द प्राइस लेवल दैट यू कैन स्टार्ट कंसिडरिंग फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट टू इनिशियलाइज योर इन्वेस्टमेंट फॉर लॉन्ग टर्म टाइम होराइजन इन एबॉट इंडिया। लेकिन आप अगर थोड़ा वेट करना चाहते हो तो 12,500 से 13,500 के प्राइस लेवल का वेट कर सकते हैं अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए वो प्राइस लेवल ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, अगर आप वेट करना चाहते हैं तो। हमारी डिस्कशन की अगली कंपनी है डिवीज लेबोरेटरीज। एपीआई बनाने यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट बनाने में ग्लोबल स्केल पे, केवल इंडिया में ही नहीं ग्लोबल स्केल पे वन ऑफ द मार्केट लीडर्स है। 60-70% की इसकी मार्केट शेयर है इन पेन किलर्स। जो पेन किलर्स के जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट बनते हैं, एपीआईज बनते हैं, उसमें डिवीज लेबोरेटरीज का 66% 67% का ग्लोबल स्केल पे मार्केट शेयर है और कॉफ सिरप बनाने में 40%, एपीआईज बनाने में 40% की मार्केट शेयर है। तो बहुत बड़ी कंपनी है, काफी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इसको एक्यूमुलेट करने के लिए पहला प्राइस रेंज हो सकता है 3300 से 3400 का, जो इसका करंट मार्केट प्राइस है इस रेंज के बीच में ही है। और अगर आप थोड़ा वेट करना चाहते हैं तो 2900 से 3000 का वेट कर सकते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं इस स्टॉक का भी जो 200 डेज का मूविंग एवरेज है वो 3100 3200 के आसपास है। तो डेफिनेटली इसका करंट मार्केट प्राइस इज नॉट बैड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इफ यू सी लॉन्ग टर्म पोटेंशियल इन डिवीज लेबोरेटरीज। अगली कंपनी जिसकी हम बात करेंगे वो भी एक मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है। आप देखेंगे कि कई सारे एफएमसीजी कंपनीज, फार्मा कंपनीज की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, उनको इंक्लूड किया इस लिस्ट में, क्योंकि कई दिनों से, एक्चुअली कई महीनों से एफएमसीजी और फार्मा सेक्टर में कंसोलिडेशन चल रही है। और कंसोलिडेशन ही वही टाइम होता है, कंसोलिडेशन ही वो टाइम होता है जिसमें आप स्ट्रॉन्ग स्टॉक को, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट कर सकते हैं। जैसा कि आप फाइजर के केस में भी देख रहे हैं, ये भी अपने 200 डेज के मूविंग एवरेज से थोड़ा नीचे चल रहा है। तो डेफिनेटली दिस इज आल्सो अ ग्रेट प्राइस टू स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग फाइजर फॉर लॉन्ग टर्म। 4300 से 4500 का इसका पहला प्राइस रेंज है और अगर थोड़ा वेट करना चाहते हो तो दूसरा प्राइस रेंज हो सकता है 3900 से 4100 का। अगली कंपनी एक एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। मुथूट फाइनेंस गोल्ड फाइनेंस में इंडिया में एक मार्केट लीडर है। सबसे ज्यादा इसके नंबर ऑफ आउटलेट्स हैं, नंबर ऑफ कस्टमर पॉइंट्स हैं। मन्नापुरम फाइनेंस से भी बेहतर कंपनी मुझे मुथूट फाइनेंस लगती है बिकॉज ऑफ सेवरल फैक्टर्स। उसकी डिस्कशन में एक सेपरेट वीडियो में करूंगा, मुथूट फाइनेंस पे एक वीडियो में क्रिएट करूंगा। लेकिन करंटली आप अगर उसकी प्राइस रेंज की बात करें तो 1100 से 1200 का प्राइस लेवल हो सकता है जहां पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट की एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं इस स्टॉक की। अगर आप थोड़ा वेट करना चाहते हो तो 1000 से 1100 के प्राइस लेवल का भी आप वेट कर सकते हैं, वो भी एक अट्रैक्टिव प्राइस लेवल होगा फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन मुथूट फाइनेंस। अगली कंपनी एक गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, महानगर गैस। इसकी ऑपरेशन मोस्टली मुंबई एंड एडजॉइनिंग एरियाज में है, महाराष्ट्र में ऑपरेट करती है। फंडामेंटली काफी अच्छी कंपनी है और गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में मुझे ग्रोथ की पोटेंशियल भी फ्यूचर के लिए अच्छी दिखती है। तो दिस इज वन ऑफ द बेटर कंपनीज। इंद्रप्रस्थ गैस भी अच्छी कंपनी है, जीएसपीएल की भी बात की हुई है हमने पहले की वीडियोस में। लेकिन करंट अगर प्राइस लेवल की बात करें तो मुझे महानगर गैस में अच्छी अट्रैक्टिव प्राइस लेवल दिख रही है। इसकी डिविडेंड यील्ड भी काफी अच्छी है जैसा मुझे याद है। तो इस स्टॉक की एक्यूमुलेशन स्टार्ट करने के लिए मुझे लगता है कि 1000 से 1100 की प्राइस लेवल अच्छी प्राइस लेवल है।
लेकिन आप अगर थोड़ा वेट करना चाहते हो तो 900 से 1000 के प्राइस लेवल का वेट कर सकते हैं। वहां पर आप अपनी इन्वेस्टमेंट और अग्रेसिवली स्टार्ट कर सकते हैं इन महानगर गैस। अगली कंपनी जनरल इंश्योरेंस सेक्टर में इंडिया की मार्केट लीडर इन प्राइवेट सेक्टर आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड। ये भी एक फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, ओवरऑल इंश्योरेंस सेक्टर की आप अगर बात करें तो इमेंस पोटेंशियल इंडिया में, बहुत अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट है इंडिया की, तो इसकी फ्यूचर की अर्निंग ग्रोथ पोटेंशियल काफी अच्छी है। दिस इज वन ऑफ द बेटर फंडामेंटली साउंड कंपनीज इन जनरल इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया, आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड। तो इस स्टॉक को एक्यूमुलेट करने के लिए पहला प्राइस लेवल हो सकता है 1350 से 1450 का। दूसरे प्राइस लेवल के आप अगर वेट करना चाहते हैं तो वो प्राइस लेवल होगा 1200 से 1300 के प्राइस लेवल का। अगली कंपनी एक दिग्गज एफएमसीजी कंपनी है, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, केक्स, कन्फेक्शनरीज, यहाँ तक कि कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स में भी इंडिया में बहुत ही फंडामेंटली साउंड कंपनी है, काफी अच्छी मार्केट शेयर वाली कंपनी है ब्रिटानिया। इसको एक्यूमुलेट करने के लिए पहला प्राइस लेवल हो सकता है 3400 से 3500 का, जो इसका करंट प्राइस लेवल है उसी के आसपास है। और दूसरा प्राइस लेवल अगर आप थोड़ा वेट करना चाहते हैं, थोड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच है आपका, तो 3000 से 3100 के प्राइस लेवल का वेट कर सकते हैं। वहां पे आप इसकी एक्यूमुलेशन और अग्रेसिव मैनर में स्टार्ट कर सकते हैं। अगली कंपनी है एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एचडीएफसी एएमसी। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में वन ऑफ द बेटर कंपनीज मुझे एचडीएफसी एएमसी लगती है कंपेयर टू अदर पीयर्स विच आर लिस्टेड। एचडीएफसी एएमसी को एक्यूमुलेट करने के लिए पहला प्राइस लेवल जो मुझे अट्रैक्टिव लगता है वो 2700 से 2800 के बीच का। अगर आप थोड़ा और वेट करना चाहते हैं तो 2450 से 2550 के प्राइस लेवल का वेट कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो अनदर कंपनी फॉर विच आई सी गुड ग्रोथ पोटेंशियल इन द फ्यूचर। अगली कंपनी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, बट केवल फार्मास्यूटिकल कंपनी ही नहीं है, एक्चुअली एफएमसीजी और फार्मा के बीच का आप इसको हाइब्रिड मान सकते हैं। पीएनजी, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ की हम बात करें, पीजीएचएल की, इस कंपनी के प्रोडक्ट्स भी आप रेगुलरली यूज करते होंगे। काफी अच्छी मार्केट शेयर वाली कंपनी है, काफी अच्छी मार्केट पेनिट्रेशन वाली कंपनी है। इस स्टॉक को एक्यूमुलेट करने के लिए पहला प्राइस लेवल हो सकता है 6000 से 6500 का, जो इसके करंट प्राइस लेवल के काफी आसपास है। थोड़ी और करेक्शन की आप अगर थोड़ा वेट करें, अगर ये उस प्राइस लेवल पे आता है तो उस प्राइस लेवल को डेफिनेटली आप उस प्राइस लेवल पे काफी अट्रैक्टिवली प्राइस हो जाएगा ये, तो वहां पे आप अपनी एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन आप अगर थोड़ा वेट करना चाहते हैं तो 5000 से 5500 का भी आप वेट कर सकते हैं। वहां पे डेफिनेटली इट कैन बी अ वेरी अट्रैक्टिव बाय एट दैट लेवल। अगली कंपनी है मेरी लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में मनपसंद स्टॉक, मनपसंद कंपनी, एचडीएफसी लाइफ। एचडीएफसी लाइफ के बारे में आपको पता ही होगा, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत भी नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में काफी अच्छी पेनिट्रेशन, काफी अच्छी मार्केट शेयर वाली कंपनी, इसके प्रोडक्ट्स भी काफी फाइनेंशियली साउंड होते हैं। इसकी लॉन्ग टर्म में भी अच्छी ग्रोथ आपको दिख सकती है। डेफिनेटली इट इज एन अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट व्हेन इट कम्स टू लाइफ इंश्योरेंस इन इंडिया। तो एचडीएफसी लाइफ को एक्यूमुलेट करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए मुझे लगता है कि 625 से 675 का प्राइस लेवल काफी अट्रैक्टिव होगा। अगर आप थोड़ा और वेट करना चाहते हैं, अगर ये उस प्राइस लेवल पे आती है तो 575 से 625 का प्राइस लेवल और भी अट्रैक्टिव होगा, लेकिन मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है कि उस प्राइस लेवल पे यह आएगी। तो आप इन दोनों रेंजेस के बीच में जहां भी ज्यादा कंफर्टेबल फील करें वहां पे आप अपनी एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। दिस इज अ फंडामेंटली वेरी साउंड कंपनी फॉर एक्यूमुलेशन फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। अगली कंपनी है दिग्गज मार्केट शेयर वाली कंपनी पेंट सेक्टर में इंडिया के अंदर, एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स को एक्यूमुलेट करने के लिए 2300 से 2400 का प्राइस लेवल काफी अट्रैक्टिव हो जाएगा। लेकिन आप अगर थोड़ा वेट करना चाहते हैं तो 2000 से 2100 के प्राइस लेवल का वेट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि कई सारी इसकी जो मूविंग एवरेजेस है इसी रेंज के बीच में है। इसकी जो 200 डेज की मूविंग एवरेज है वो 2200 के आसपास है, 2200-2225 के आसपास। तो अगर ये स्टॉक इस प्राइस लेवल में कहीं पे भी, इस रेंज में कहीं पे भी आता है तो डेफिनेटली इट कैन बी अ वेरी अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर लॉन्ग टर्म इन एशियन पेंट्स। अगली कंपनी है एक और दिग्गज एफएमसीजी कंपनी, इंडिया के अंदर मोनोपोली क्रिएट करने वाली, अपनी सेक्टर की मार्केट लीडर, नेस्ले इंडिया। नेस्ले भी एक स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी है, एक मल्टीनेशनल कंपनी है। उसकी इंडियन सब्सिडियरी नेस्ले इंडिया की हम बात कर रहे हैं। नेस्ले को एक्यूमुलेट करने के लिए भी आप देख सकते हैं इसकी जो मूविंग एवरेज है इसी प्राइस रेंज के आसपास है। 16000 से 16500 का प्राइस लेवल जो है वो बहुत ही अट्रैक्टिव है। यहाँ पे आप अपनी एक्यूमुलेशन डेफिनेटली इनिशिएट कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा वेट करना चाहते हैं, थोड़ा और कंजर्वेटिव आपकी अप्रोच है, तो 15000 से 15500 का लेवल का आप वेट कर सकते हैं। वहां पे भी इसकी एक्यूमुलेशन काफी अग्रेसिव मैनर में स्टार्ट की जा सकती है। अगली कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी, फाइन ऑर्गेनिक्स, एक नीश मार्केट को कैटर करने वाली कंपनी है, एक स्मॉल कैप केमिकल कंपनी है। इसके जो प्रोडक्ट्स हैं इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी, बेस्ट स्टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन केमिकल सेक्टर। उसमें हमने डिटेल में इसकी डिस्कशन की थी, इसकी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात की थी, इसकी हिस्टोरिकल रिटर्न्स, इसके फंडामेंटल पैरामीटर्स की बात की थी, इसकी कुछ फंडामेंटल क्वालिटीज की बात की थी। वहां पे आप इसकी डिस्कशन थोड़ी और डिटेल में देख सकते हैं। फाइन ऑर्गेनिक्स में अगर आप लॉन्ग टर्म पोटेंशियल देखते हैं तो मुझे लगता है कि 2250 से 2350 का लेवल डेफिनेटली काफी अट्रैक्टिव है, जो इसकी करंट प्राइस लेवल के आसपास ही है। अगर आप थोड़ा और वेट करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि ठीक है स्मॉल कैप कंपनी है, थोड़ी और कंसोलिडेशन, थोड़ी और करेक्शन दिख सकती है स्टॉक में, तो 1950 से 2050 के प्राइस लेवल का आप वेट कर सकते हैं। इन दोनों में से जो भी प्राइस लेवल आपको ज्यादा कंफर्टेबल फील हो वहां पर आप अपनी एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं इन फाइन ऑर्गेनिक्स।
अगली कंपनी है इंडिया की एक दिग्गज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी HDFC लिमिटेड हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन. दिस इज द पेरेंट कंपनी ऑफ ऑल द HDFC ग्रुप कंपनीज लाइक HDFC बैंक, HDFC लाइफ, HDFC AMC, HDFC अर्गो. इन सभी की पेरेंट कंपनी HDFC लिमिटेड. उस स्टॉक की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं. HDFC लिमिटेड को एक्यूमुलेट करने के लिए 2400 से 2500 का प्राइस लेवल एक अट्रैक्टिव प्राइस लेवल है. लेकिन आप अगर थोड़ा वेट करना चाहते हैं, आप देख सकते हैं इसकी जो 200 डेज की मूविंग एवरेज है वो करीबन 2200-2300 के बीच में है. तो ये एक अट्रैक्टिव प्राइस लेवल हो जाएगा. 2200 से 2300 का जो प्राइस लेवल है, डेफिनेटली इट कैन बी वेरी अट्रैक्टिव प्राइस लेवल टू स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग फॉर लॉन्ग टर्म इन HDFC लिमिटेड. हमारी आज के डिस्कशन की आखिरी कंपनी है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड. मुझे इसके बारे में ज्यादा आपको बताने की जरूरत भी नहीं है. 4 व्हीलर ऑटो सेक्टर में एक मार्केट लीडर है. 50% से ज्यादा इसकी मार्केट शेयर है. आधी से ज्यादा गाड़ियां आपको मारुति सुजुकी की रोड पे दिखेंगी. तो उससे आपको पता चल जाए कि कितनी बड़ी मोटेड कंपनी है, कितनी ज्यादा मार्केट शेयर है, कितनी ज्यादा मार्केट के ऊपर होल्ड है मारुति सुजुकी की. तो डेफिनेटली इट इज अ ग्रेट कंपनी इन द 4 व्हीलर ऑटो सेक्टर. डेट फ्री कंपनी है, मोटेड कंपनी है, काफी अच्छी कंपनी है फॉर लॉन्ग टर्म. अगर आप मारुति सुजुकी में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज खोज रहे हैं, अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल इसमें दिखती है, तो 6650 से 6850 यानी कि 6650 से 6850 का प्राइस लेवल कैन बी अ वेरी अट्रैक्टिव प्राइस लेवल स्टार्टिंग योर इन्वेस्टमेंट इन मारुति सुजुकी इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी इन्वेस्टेड. लेकिन आप अगर थोड़ा वेट करना चाहते हैं तो 5900 से 6100 आप देख सकते हैं, वहां पे कई बार इसने सपोर्ट लिया था. तो डेफिनेटली 5900 यानी कि अराउंड 6000 का जो प्राइस लेवल है, यू कैन वेट फॉर दैट प्राइस लेवल. अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म पोटेंशियल देखते हैं तो डेफिनेटली दीज आर 2 प्राइस लेवल्स दैट यू कैन कीप एन आई ऑन. तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये सारी जो हमने डिटेल डिस्कशन की, कई सारे स्टॉक्स को कवर करने की कोशिश की, थोड़ी क्विक इंट्रोडक्शन थी, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप उसके लिए मुझे माफ कर देंगे, क्योंकि इतने सारे स्टॉक्स की डिस्कशन करनी थी. तो मैं सारे स्टॉक्स की थोड़ी थोड़ी आपको इंट्रोडक्शन दी है मैंने, और साथ ही साथ उनके प्राइस लेवल्स की डिटेल में डिस्कशन की है, ताकि इन सारी स्टॉक्स को आप अपनी वॉच लिस्ट पे भी रख सके, और साथ ही साथ इनके प्राइस लेवल, इनके सपोर्ट लेवल्स को भी आप नोट करके रख सके अपने माइंड में, या कहीं डायरी में, जहां पे भी आप नोट करके रखते हो, या जहां पे भी अपने ध्यान में रखते हो. तो इन सारे स्टॉक्स को अपने ध्यान में रख सकते हैं, अपने वॉच लिस्ट में बना के रख सकते हैं. और जहां पे भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिले, अगर मार्केट में और थोड़ी कंसोलिडेशन होती है, कुछ दिन कंसोलिडेशन चलती रहती है, थोड़ी कुछ करेक्शन भी आती है, तो आप इन सारे स्टॉक्स की प्राइस लेवल्स पे, सपोर्ट लेवल्स पे ध्यान बना के रखें, उन पे नजर रखें, और जहां भी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन सभी स्टॉक्स में खोज सकते हैं, देख सकते हैं. बट आई होप कि ये सारी इनपुट्स, ये सारी डिस्कशन आपके लिए यूजफुल रहेगी इन योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जर्नी. तो दोस्तों ये था आज का वीडियो. ये सेइंग जो कि है नॉलेज इज पावर सुप्रीम, ये इस चैनल का मिशन है, जो कि है आप तक सही नॉलेज पहुंचाना. आगे आने वाली हर वीडियो में हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, और मैं आपके लिए यूजफुल आइडियाज और टॉपिक्स लाता रहूंगा. इसी तरह हर वीकेंड हम वीकली मार्केट अपडेट्स और अपने व्यूज अबाउट द करंट मार्केट सिचुएशन भी डिस्कस करते रहेंगे. सो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रिमेन पोस्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स. अगर आज की वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया है तो वीडियो करें लाइक. अगर आपको लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें, और चैनल को करें सब्सक्राइब. मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ. तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून. बाय बाय.